तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नई क्लास में। साथियों, आज की इस क्लास में हम 1857 का जो रिव्यू हुआ था यानी 1857 की क्रांति के टॉप 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं। और जो क्रांति वाले क्वेश्चन, इस 1857 की क्रांति से आपका 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो आप सभी लोग इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा अच्छी तरीके से। चलिए सवाल नंबर 1 शुरू करते हैं। और आज का आपका पहला नंबर प्रश्न है, 1857 क्रांति कब शुरू हुई थी? 1857 की क्रांति जो उसका डेट शुरू हुआ था 10 मई 1857 को। कब शुरू हुआ था? 10 मई 1857। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला सवाल, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? जो 1857 में जो रिवोल्ट हुआ था उसका जो तात्कालिक कारण था, अंग्रेजों के द्वारा भारतीय सैनिकों को गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूस देना, ये एक महत्वपूर्ण तात्कालिक योगदान था। और इस 1857 की क्रांति को आपका भारत के स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। और किसने कहा तो आगे प्रश्न देखेंगे। तो अंग्रेजों द्वारा भारतीय सैनिकों को गाय और सुअरों की चर्बी वाले कारतूस देना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो मेरठ से हुई थी, उत्तर प्रदेश। ध्यान रखिएगा, मेरठ, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। और कब शुरू हुआ था? तो 10 मई। आप लोग पहले ही क्वेश्चन देख चुके होंगे। 10 मई 1857 को शुरू हुई थी। अगला सवाल देखिएगा, मंगल पांडे ने किस सैनिक छावनी में विद्रोह किया था? मंगल पांडे ने किस सैनिक छावनी में विद्रोह किया? तो बैरकपुर छावनी। और एक मूवी भी है मंगल पांडे नाम से, आप लोग उस मूवी को यदि देख लेते हैं तो उस मूवी में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा 1857 की क्रांति का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, बैरकपुर छावनी। ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिए, 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम किसने कहा? भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम किसने कहा? तो बी आर सावरकर। किसने कहा? बी डी सावरकर। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन 1857 के क्रांति का नेता नहीं था? तो नेता किसमें कौन कौन था, ये आप लोग यदि जान जाइएगा तो आप लोग आसानी से क्वेश्चन हल कर लीजिएगा। तो हो जाएगा इसमें रानी लक्ष्मीबाई, ये भी इसमें 1857 क्रांति में थे। तात्या टोपे, नाना साहब, ये तीनों आपके जो है कि 1857 क्रांति के नेता थे। तो इसमें बच जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राजा राम मोहन राय। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, राजा राम मोहन राय। अगला सवाल देखिए, किसने कहा हम अंग्रेजों के लिए लड़ने आए हैं ना कि उनके खिलाफ? अंग्रेजों के लिए लड़ने आए थे ना कि उनके खिलाफ। तो यह बात थी, यह किसने कहा? तो तात्या टोपे। किसने कहा? तात्या टोपे। ध्यान रखिए, नहीं तात्या टोपे नहीं होगा, बहादुर शाह जफर। किसने कहा था? बहादुर शाह जफर कहा था, जो दिल्ली के उस समय शासक थे। अगला सवाल देखिए, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। कौन थे गवर्नर जनरल? लॉर्ड कैनिंग। ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न होगा ये। अगला सवाल पढ़िएगा, किसने दिल्ली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? 1857 के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था? आपका राइट आंसर होगा बहादुर शाह जफर। किसने किया? बहादुर शाह जफर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला सवाल पढ़िएगा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की थी? लड़ाई किसने? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी? तो किसके साथ मिलकर लड़ाई लड़ी थी? आप लोग बताइएगा। तात्या टोपे। आपका राइट आंसर क्या होगा? तात्या टोपे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, तात्या टोपे किसके सेनापति थे? तात्या टोपे किसके सेनापति थे? नाना साहब के। किसके थे? नाना साहब। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला सवाल, कुंवर सिंह किस राज्य के शासक थे? कुंवर सिंह किस राज्य के शासक थे? तो बिहार राज्य के कुंवर सिंह शासक थे, जगदीशपुर ग्राम के। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला सवाल पढ़िएगा, 1857 के विद्रोह को दबाने के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया था? 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उसमें दबाने के बाद
बहादुर शाह जफर को कहाँ पर निर्वासित किया गया था? तो रंगून में। कहाँ निर्वासित किया गया? रंगून, बर्मा, म्यांमार में, जो उस समय आपका भारत का ही क्षेत्र हुआ करता था, म्यांमार, वहीं पर रंगून, बर्मा में उसे निर्वासित किया गया, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल पढ़िए, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो मंगल पांडे। किसने दिया? मंगल पांडे। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला सवाल, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? लखनऊ में जो विद्रोह हुआ था, उस विद्रोह में का नेतृत्व किसने किया? तो बेगम हजरत महल। किसने किया? बेगम हजरत महल। अगला सवाल, अंग्रेजों ने किसे द ग्रेट रिबेल कहा? द ग्रेट रिबेल अंग्रेजों ने किसे कहा? तो द ग्रेट रिबेल का उपाधि तात्या टोपे को कहा। किसे कहा? तात्या टोपे। अगला सवाल, 1857 के विद्रोह के बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर किसका शासन शुरू हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का समाप्त कर किसका शासन शुरू कर दिया गया था भारत में? तो ब्रिटिश सांसद का। किसका शासन शुरू किया गया था? ब्रिटिश सांसद, वहाँ की जो रानी थी, रानी एलिजाबेथ, उसका शासन शुरू कर दिया गया था। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला सवाल, मेरा झांसी नहीं दूंगी, मेरा झांसी नहीं दूंगी प्रसिद्ध कथन किसका है? प्रसिद्ध कथन रानी लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, आप लोग ध्यान रखिएगा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अंग्रेज अधिकारी ने कानपुर में नरसंहार का आदेश दिया था? किस अंग्रेज अधिकारी ने कानपुर में नरसंहार का आदेश दिया था? तो जनरल नील। किसने कहा था नरसंहार? जनरल नील। अगला सवाल, 1857 के विद्रोह के दौरान किस शहर को भारतीय विद्रोह की राजधानी कहा जाता है? भारतीय विद्रोह की राजधानी कहा जाता है, तो किसे कहा जाता था? दिल्ली को। ध्यान रखिएगा, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारण 1857 की क्रांति नहीं था? 1857 के क्रांति का कौन कारण था जो नहीं था? तो वो था स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन एक अलग आंदोलन होगा, इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, आप लोग कहिएगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, किसने कहा हिंदुस्तान हमारा है और हम इसे आज़ाद कराएंगे? किसने कहा हिंदुस्तान हमारा है और हम इसे आज़ाद कराएंगे? तो इसे कहा नाना साहब ने। किसे कहा? नाना साहब। ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, 1857 के विद्रोह के बाद मुगल साम्राज्य का औपचारिक अंत कैसे हुआ? मुगल साम्राज्य का औपचारिक अंत बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके उसे निर्वासित कर दिया गया बर्मा में। ध्यान रखिएगा, आगे क्वेश्चन कर चुके हैं। अगला सवाल, किस अंग्रेज नेता ने कहा 1857 का विद्रोह एक सैनिक विद्रोह नहीं बल्कि जन विद्रोह था? किस नेता ने कहा कि 1857 का विद्रोह एक सैनिक विद्रोह नहीं बल्कि एक जन विद्रोह था? तो किसने कहा था? बताइएगा आप सभी लोग। बेंजामिन डिजारेली। किसने कहा? बेंजामिन डिजारेली। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला सवाल पढ़िए, 1857 के विद्रोह के दौरान किसने चर्बी वाले कारतूस का विद्रोह किया? चर्बी वाले कारतूस का विद्रोह किसने किया? तो सिपाही। सिपाही जो थे, भारत के सिपाही जो अंग्रेजों के लिए काम करते थे, वो उस कारतूस को चलाने से मना कर दिया और उसी से शुरू हो गया 1857 का विद्रोह। ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, किसने 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह कहा? 1857 के विद्रोह को किसने सिपाही विद्रोह कहा? तो ब्रिटिश इतिहासकार। ब्रिटिश इतिहासकार ने 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह कहा था। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, 1857 के विद्रोह के बाद भारत का शासन किसके हाथ में था? भारत का शासन किसके हाथ में था? ब्रिटिश क्राउन रानी विक्टोरिया। किसके शासन में था? ब्रिटिश क्राउन महारानी विक्टोरिया के हाथ में था। अगला सवाल, किसने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी
तो डीवी सावरकर, किसने दी? बीडी सावरकर। अगला सवाल, 1857 के विद्रोह के दौरान किसने फिरंगियों भारत छोड़ो का नारा दिया? फिरंगियों भारत छोड़ो नारा किसने दिया था? नाना साहब, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, 1857 के क्रांति की असफलता का मुख्य कारण क्या था? 1857 रिवॉल्ट का जो असफल हो गया था उसका मुख्य कारण क्या था? अंग्रेजों की सैन्य शक्ति, भारतीय नेताओं में एकता की कमी, जन समर्थन का अभाव। उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। यदि ये आपको क्लास अच्छा लगा होगा तो आप लोग इस क्लास को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप सभी लोग इस क्लास को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।